फ्रेंड्स, आपने यह तो सुना होगा कि एक पर्सन का एटीट्यूड ही सब कुछ होता है। फिर वो व्यक्ति चाहे लो सेल्फ स्टीम वाला हो या फिर हाई सेल्फ स्टीम वाला, हम एक पर्सन को उसके एटीट्यूड से ही जज करते हैं। लेकिन इसमें भी एक सबसे बड़ा एटीट्यूड होता है, वो है द एटीट्यूड ऑफ एन अथॉरिटी। इस एक एटीट्यूड में वो सब इंक्लूड होता है जो आप पाना चाहते हो, जैसे हाई कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, अट्रैक्टिवनेस एंड रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। अब आप सोचोगे, भाई हम तो एक साधारण व्यक्ति हैं, हम कहाँ इससे डेवलप कर सकते हैं। और अथॉरिटी वाला तो एटीट्यूड केवल पॉलिटिशियन, बॉसेस और हाई वैल्यूज़ में नहीं अचीव कर पाते हैं। तो मेरे भाई ऐसा नहीं है, आप भी इस एक एटीट्यूड को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। ये 7 मोस्ट पावरफुल एटीट्यूड ऑफ अथॉरिटी हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ में अभी से ही इम्प्लीमेंट कर सकते हो और फिर आप इसके मिरेकल्स भी देख सकते हो। नंबर 1 है डिले और रिस्पॉन्स। इस वीडियो में आप देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस इंटरव्यू में सामने वाले का रिस्पॉन्स थोड़ा रुक के दे रहे हैं। एज अ प्राइम मिनिस्टर यू वर टेकिंग सच अ स्टेप, तो आपके मन में उस वक्त क्या था? देखिए, जब उरी की घटना घटी, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है एक अथॉरिटी का। इसमें आपको कभी भी किसी की बात का रिस्पॉन्स इमीडिएटली नहीं देना है, आपको हल्का सा पॉज लेना है और फिर बोलना है। यह दिखाता है कि आप खुद को कितना महत्व देते हो, आप सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट करते हो, इसलिए आप सोच समझ कर ही बोलते हो। यह सामने वाले के मन में कई सारे कन्फ्यूजन्स और इमोशंस ट्रिगर कर सकता है, इसलिए सोच समझ कर ही इसे सही जगह पर इसका यूज़ करें। नंबर 2 है वॉकिंग स्लोली एंड कॉन्फिडेंटली। इस क्लिप में आप देख सकते हो थॉमस सेल्वी को। आपको यह याद रखना है, स्लोली वॉक करते हुए और थोड़ा सा पैरों में गैप मेंटेन करते हुए और हल्का सा हाथों को खोलकर आपको चलना है। यह वॉकिंग एक डोमिनेंस क्रिएट करती है, यह इंसान के सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्लियरली डिपिक्ट करता है। और कभी भी आप जब किसी पब्लिक प्लेस पर चल रहे हो तो स्लो वॉकिंग करते हुए खुद को इमेजिन करो, क्योंकि यह चीज़ आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को एक्टिव कर देगा और फिर ऐसा चलना आपकी एक हैबिट बन जाएगी। नंबर 3 है डोंट लुक डाउन व्हाइल टॉकिंग। आप इमेजिन करो, जब आप किसी लड़की से बात कर रहे थे तो आपने नर्वसनेस के कारण अपनी आंखों को नीचे कर लिया और बस सामने वाले को यह मैसेज पहुंच गया कि आप एक अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन हो। तो आपको आज से ही इस रूल को अपने मन में गांठ बिठा के रखना है कि आपके सामने कितना ही बड़ा अधिकारी या कोई भी खड़ा हो, आपको अपनी आइज़ कभी डाउन नहीं करना है। लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि हमें बात करते वक्त उसको घूरना भी नहीं है। तो आप लेफ्ट या राइट साइड देख सकते हो और फिर बाद में फिर से आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर सकते हो। नंबर 4 है डोंट फॉलो द मासेस। एक अथॉरिटी कभी भी एक भीड़ का हिस्सा नहीं बनता। मेरा कहने का मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो और वो आपको एम्फसाइज़ कर रहे हैं ड्रिंक करने के लिए और आपको छोड़ने की धमकी दे रहे हैं यदि आप नहीं पीते हो। तो फिर आपको समझना है अपनी कोर वैल्यूज़ को, आपको इमीडिएटली वहाँ से चले जाना है। यह शो करता है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपको छोड़ दे, लेकिन आप अपनी कोर वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। यह आपके अंदर ऑफ कोर्स एक हाई कॉन्फिडेंस डेवलप कर देगा। नंबर 5 है डोंट बी टू नीडी। आपने कभी ना कभी ऐसे व्यक्ति को ज़रूर देखा होगा जो हमेशा रोते ही रहते हैं। वो हमेशा खुद को एक विक्टिम ही समझते हैं और हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। अब आप बताओ, क्या आप उन्हें अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस दोगे? अब आप बोलोगे भाई किसी की हेल्प करना तो अच्छी बात है, ऐसा ही है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा यह चीज़ बारीकी से। कोई नीडी व्यक्ति आपसे तभी हेल्प मांगेगा जब उसे ज़रूरत पड़ेगी और वो चीज़ काफ़ी जस्टिफाई है। और अगर कोई सिर्फ आप पर ही डिपेंडेंट हुआ जा रहा है, मतलब वो इंसान आलसी है, उसे आपकी मटेरियलिस्टिक चीज़ें जैसे मोबाइल, बाइक, घर, इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, आप में नहीं। अगर आपके पास ये चीज़ चली जाए तो ये व्यक्ति भी वहाँ से चला जाएगा। तो कभी नीडी मत बनो, अपना रास्ता खुद बनाना सीखो। यह चीज़ एक अथॉरिटी फॉलो करता है। इसका फ़ायदा यह है कि आप पूरी तरह से ही खुद पे इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती कुछ करने के लिए। नंबर 6 डू वॉट यू हैव प्रॉमिस्ड। एक अथॉरिटी हमेशा उतना ही प्रॉमिस करता है जितना वह कर सकता है। अगर उसने एक बार कुछ करने की कमिटमेंट कर दी तो वह उसे कंप्लीट करता है। आपको यह याद रखना है कि कभी भी अननेसेसरी प्रॉमिस किसी से मत करो। अगर दे दिया है उसे प्रॉमिस तो उसे कंप्लीट भी करो। यह शो करता है आप में कितना डेडिकेशन है। यह आपके प्रति लोगों में ट्रस्ट डेवलप करता है और जहाँ ट्रस्ट होता है वहीं अट्रैक्टिवनेस होती है। नंबर 7 है द मोर यू ऐड लॉजिक्स द मोर पीपल अट्रैक्ट टूवर्ड्स यू। आपने सोचा है
एक डॉक्टर या एक टीचर या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनकी बात हम क्यों मानते हैं? क्योंकि इन पर अपने अपने नीश के प्रॉब्लम का लॉजिक होता है। जैसे कि अथॉरिटी अपनी बात हमें हमेशा रीजंस देता है कि कुछ इफ़ेक्ट होने का क्या कॉज है, और यह चीज़ लोगों को वैलिडेशन दे देती है कि हाँ, अगर इस व्यक्ति ने बोला है तो यह बिल्कुल सही होगा। आप चैट GPT, गूगल, बाइटी पर हर चीज़ का लॉजिक ढूंढ सकते हो। अगर आपको ज़रा सा भी कुछ इस वीडियो से सीखने मिला तो प्लीज़ हमें फॉलो करना ना भूलें।